हेलो चैंपियंस, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर विद प्रियंका मैम। तो आज हम ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जिस टॉपिक से डॉक्टर होमी भाभा ओलंपियाड जैसे एनएसओ, एनएसटीएससी, सिल्वर जोन, आईटीओ इस एग्ज़ाम में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं द ऑफिशियल वेटेज है किसके लिए? डॉक्टर होमी भाभा के लिए। डॉक्टर होमी भाभा के एग्जाम 6th और 9th के लिए बच्चों के लिए होती है। तो 6th का हमने वेटेज लिया है। 6 के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 6 की टेक्स्ट बुक, देन 5th और 4th की टेक्स्ट बुक लर्न करनी पड़ती है। उसके हिसाब से 60, 20, 10 और 100% ये कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट वेट है इसका। तो टोटल मार्क्स भी वैसे आते हैं 6 मार्क्स, 20, 10 और 100। और पूरा पेपर 100 मार्क का होता है। उसमें से 30 मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं, 30 मार्क्स केमिस्ट्री के होते हैं और 30 मार्क्स फिजिक्स के होते हैं। 10 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल साइंस के होते हैं और ऐसे कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है। देयर इज़ नो नेगेटिव सिस्टम। ये अच्छी बात है आपके लिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको बहुत ईजी जाएगा पेपर क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, हम ये टॉपिक हमारा है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर आज आप अपने 10 मिनट्स दे दिए तो कल तुमको टॉप मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम इस टॉपिक से कौन से एग्जाम्स टारगेट करने वाले हैं? स्कूल लेवल एग्जाम। तो बच्चों सुनो, अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल लेवल पे एग्जाम लेंगे इसके ऊपर। स्कूल लेवल एग्जाम, एनएसओ, सिल्वर जोन एग्जाम, डॉक्टर होमी भाभा, एनएसटीएससी और आईटीओ मतलब इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। तो नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है, फिर भी आज हम लेने वाले हैं, शायद इससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो कौन से 6 न्यूट्रिएंट्स है? तो अभी मैं लिखने वाली हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड, इधर लिखती हूँ मैं, एंड 6 जो है वाटर एंड रफेज। रफेज का और एक नाम है, पता है आपको? क्या कहते हैं रफेज को? डाइटरी फाइबर्स। इसका और अलग से दूसरा नाम है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। इसका नाम क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। एंड इसके सोर्सेज क्या होते हैं? फिर इसके आगे लिखती हूँ मैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्यों एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं इसे? क्योंकि ये जो है एक बेस्ट सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, इसलिए हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसके सोर्सेज जो है व्हीट, राइस, पोटैटो एक्सेट्रा। वैसे शुगर केन, ये सब खाने से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट क्या है? हमने नेक्स्ट क्या देखा था? प्रोटीन्स देखा था। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करवाते हैं। दैट मीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड।
क्यों कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड? जब हम अगर गिर जाते हैं, कहाँ पे लगता है, हमारी स्किन फट जाती है, तो वो स्किन लाइफ टाइम के लिए फटी हुई नहीं रहती, उसके जो डेड सेल वो निकल के जाते हैं और नए सेल आके उस जगह को भर देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी लोग जिम जाते हैं बॉडी मसल्स डोले शोले बनाने, उसके लिए भी वो ट्रेनर क्या कहता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले लो, क्योंकि मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो इसके सोर्सेस क्या है? बोलो। सोर्सेस है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। ये खाने से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। वैसे तो ये सब क्या है? एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्स में अगर देखा जाए तो सोयाबीन, बीन्स, ये जो होते हैं ये इसके हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देख लें क्या था वो? फैट। व्हाट आर द फैट? फैट क्या है और फैट का क्या काम होता है? तो फैट आर अल्सो एनर्जी गिविंग फूड, ओके, बट मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, बट मोर देन किससे ज़्यादा देते हैं? मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किससे ज़्यादा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? फैट प्रोवाइड करता है। तो फैट कहाँ से मिलता है? क्या खाने से मिलता है? सोर्सेस फैट, ऑयल और कोई भी ऑयली डिश खाने से, बटर खाने से, घी खाने से, देसी घी बोलते हैं ना हम इसे, कौन सा भी ले लो, घी खाने से हमें क्या होता है? फैट मिलता है। बट याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा फैट हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उससे ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या देखा था हमने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाइटामिन्स, ठीक है। ये समझ में आया? हम क्या करते हैं? पीछे लेके इस पेज के ऊपर लिखते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाइटामिन्स, ये है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। पता है आपको ये मैजिक? क्योंकि हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन की कमतरता होती है, डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे वाइटामिन्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कीप्स बॉडी हेल्दी रखने के लिए वो काम करते हैं। वाइटामिन्स जो है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाइटामिन्स का, देख लीजिए वाइटामिन्स जो है ये क्या करते हैं? तो प्रोटेक्टिव फूड है, ये प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिसीज से। विटामिन्स आर द प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस। विच आर द विटामिन्स? सो विटामिन्स ए, यहाँ पे लिखती हूँ शॉर्ट में, विटामिन्स ए, विटामिन्स बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। और बच्चों ये देखो, और 6 नंबर का है विटामिन डी। डी भी तो है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है? विटामिन ए आई साइट के लिए अच्छा होता है, हमारे दृष्टि के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या खाने से होता है? अगर ये हमारे बॉडी में नहीं हो, इसकी डेफिशिएंसी हो, तो हमें क्या होता है? तो इसके लिए हमें क्या खाना पड़ता है? कैरेट, ठीक है, स्पिनच, मिल्क भी तो है, ठीक है, मिल्क भी खाना पड़ता है। हम ज़्यादा नहीं लिखने वाले। बाद में विटामिन ए अगर ना हो तो क्या होता है हमारे बॉडी में? कौन सा डिसीज होता है? तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो बी अगर हमारे बॉडी में ना हो तो क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ सोर्सेस विटामिन बी। इसके लिए भी हमें क्या करना है, वेजिटेबल्स खाने पड़ते हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा। देन ये ना हो तो क्या होता है, बेरी बेरी डिसीज होता है, ठीक है। नाम तो अच्छा है लेकिन वो क्या है, डिसीज है, अच्छे से कुछ नहीं होता। विटामिन सी, सी क्या आता है, जैसे कि सिट्रस फूड, जो इसे क्या क्या खाना पड़ता है हमें, लेमन, आंवला जिसको हम गूसबेरी भी कहते हैं, आंवला एक्सेट्रा। तो इसे क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी के लिए फिर से मिल्क, ठीक है। और इससे क्या होता है, रिकेट्स। इसके तो यहाँ इसके लिए तो हमें सनलाइट भी लेनी पड़ती है, ठीक है, इसके लिए हमें सनलाइट भी ज़रूरी होती है। तो इससे होता है रिकेट्स, रिकेट्स होता है, ये हमारे स्किन के लिए रहती है, स्किन के लिए। तो अब यहाँ पे जगह नहीं ये हो रही है तो इसके लिए मैं लेती हूँ। देखो अगर हमारे बॉडी में ई विटामिन ना हो तो हमारे नर्व्स सेल के लिए भी वो खतरा हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और डी का क्या है, तो डी हमें क्या देता है, शायद ये डी डबल हो गया, यहाँ पे के लिखती हूँ, विटामिन के, विटामिन के जो हमारे बॉडी में अगर ना हो तो हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हमें लग गया, कुछ वुंड हो गया, उस जगह से ब्लड ज़्यादा ब्लीड हो सकता है। तो विटामिन के अगर हमारे बॉडी में ना हो, इस पेज से लिखती हूँ आपको दिख जाएगा, तो क्या होता है हमारे बॉडी में, देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो देखो दोस्तों, ये पूरा विटामिन्स है। और अगर मैं इसके बावजूद एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें भी टाइप्स होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, ठीक है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है तो फैट में ही वो सोल्यूबल होते हैं। उसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ, क्या है ट्रिक, देखो दोस्तों शायद ये आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ये पढ़ के दिखाओ, क्या है ये, कीड़ा, क्या है, कीड़ा। इसके साथ आप ये रख सकते हो, लेकिन ये किसके लिए है, फैट सोल्यूबल के लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन से, क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन से। इसकी ट्रिक है कीड़ा, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। और रह गया कौन, ये विटामिन सी और बी। बी की जो सीरीज है, मतलब इधर लिखती हूँ मैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या है, तो B1, B2, B3, B9 जैसे इसकी जो सीरीज है, B12 और ये रह गया कौन, सी, विटामिन सी। ये पूरा कौन है, वाटर सोल्यूबल है। आपको पता चल गया, फैट सोल्यूबल विटामिन कीड़ा के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो है बी की सीरीज, B1, B2, B3, B9, B12 और विटामिन सी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ओके, हमने अभी देखा था कि ये टॉपिक किस किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाला है और वो एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ये हम देखने वाले हैं। देखो एग्ज़ाम बूस्टर में लिखा है स्कूल एग्ज़ाम आस्क। जब भी हम स्कूल में हमारे एग्ज़ाम लेते हैं टीचर्स, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है,
अभी हमने देखा न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो हमें मिलने वाला है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स in that food which gives us growth, energy and repair of the body and keeps healthy। ठीक है, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो डॉक्टर होमी भाभा क्या पूछता है, डॉक्टर होमी भाभा क्या पूछता है, स्पिनच इज रिच इन, स्पिनच इज रिच इन क्या होता है। अभी हमने विटामिन्स देख लिए, तो इसी क्वेश्चंस के आगे मैं क्या लिखने वाली हूँ, मिनरल्स लिखने वाली हूँ। तो मिनरल्स क्या है बच्चों, इधर नीचे लिखती हूँ मिनरल्स। मिनरल्स भी क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है, इसे भी क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टिव फूड ही कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। मिनरल्स हमारे डेली डाइट में कम मात्रा में हो फिर भी कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये है प्रोटेक्टिव फूड। इसके यहाँ पे कौन कौन आता है, लेकिन डेली डाइट में हम कौन से मिनरल्स लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम लेते हैं, देन आयोडीन, आयोडीन लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क खाने से मिलता है। ठीक है, बोन स्टॉक, कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बोन और टीथ, बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में ना हो तो हमारे बोन जो है वो वीक बोन होते हैं, क्रैक होने जैसे होते हैं। आयोडीन जब हमारे शरीर में ना हो, देखो आयोडीन भी एक क्या है, मिनरल है, और आयोडीन जब हमारे शरीर में ना हो, उसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें यहाँ गले में सूजन जो आती है ना, गलगंड बोलते हैं उसे। इस पेन से लिखती हूँ, थर्ड वाला आयरन। ठीक है, तो ये देखो आयोडीन, इसके लिए हम क्या खाते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं, जिस साल्ट में आयोडीन रहता है। और इससे क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो, आयोडीन ना हो, तो हमें कौन सा डिसीज होता है, गॉइटर, गॉइटर। और अगर हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो, आयरन ना हो, तो हमें होता है एनीमिया। एनीमिया डिसीज होता है, जिससे क्या होता है, क्या होता है हमारे बॉडी में, एनीमिया डिसीज होता है। और आयरन किस में होता है, स्पिनच, किस में होता है, स्पिनच में होता है। पता है आपको ये आयरन क्या करता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो HB है, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। पेन चेंज कर देती हूँ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन, इसको हम O2 भी कहते हैं। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन टू द होल बॉडी पार्ट्स और बॉडी। इसके लिए आयरन हमारे बॉडी में रहना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारे बॉडी में एनीमिया जैसा खतरनाक डिसीज़ हो सकता है। और इसके लिए हमें स्पिनच खाने हैं, गुड़ खाने हैं, जगरी खाने हैं, ये बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। फिलहाल हम एक एक देख रहे हैं, एक दो देख रहे हैं। तो ये है प्रोटेक्ट फूड। देख लो, अब ये क्या है, स्पिनच इज रिच इन, अब इधर ही है। स्पिनच किस में मिलता है, हमें आयरन में मिलता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है और एक बात देखो, हमने वाटर और रफेज भी कहा था। ठीक है, वाटर और रफेज, वाटर इज अ प्रीशियस, आप सभी को पता है। वाटर हमारे बॉडी को हाइड्रेशन देता है, हाइड्रेट रखता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक स्वेट, यूरिन, वो हमारे बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। और डाइटरी फाइबर दैट मीन्स रफेज, रफेज भी हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए अच्छे रहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस अच्छी करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो NSA एग्जाम क्या पूछती है, Why can't proteins be used as the main source of energy? तो हमने अभी देखा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से। तो ये पूछ रहा है क्यों प्रोटीन्स को नहीं कहलाते हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है। एक क्वेश्चन क्या वाई, एनएसओ क्या पूछ रहा है, वाई से क्वेश्चन पूछ रहा है। एनएसटीएससी क्या पूछता है, अ चाइल्ड ईट्स ओनली चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एवरी डे, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट लाइकली मिसिंग फ्रॉम द डाइट। एक बच्चा है जो कि हर डाइट में वो चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक ही खा रहा है, तो इसके डाइट में क्या मिसिंग है ये पूछ रहा है। इधर भी वो पूछा है उन्होंने कॉन्सेप्ट्स। देखो सिल्वर जोन एग्जाम में क्या पूछते हैं, अजर्शन क्या है, बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी देखा बैलेंस डाइट क्या है, अभी अब हमारे वो 6 न्यूट्रिएंट्स जो देखिए वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, सब न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे डेली डाइट में हो तो उसे हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट, मतलब कि राइट अमाउंट में जब हम वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये सही कह रहा है, रीजन क्या है, बैलेंस डाइट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। अभी बताया है कि बैलेंस डाइट क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो राइट अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर इसके ऑप्शंस होते तो ए एंड आर बोथ आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट I2 एग्जाम कैसे पूछता है, देखो वाई शुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन इंक्लूडेड इन आवर डेली डाइट का, क्यों, क्या क्या है, क्यों से इन्होंने क्वेश्चन किया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली डाइट में क्यों होने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से क्या मिलता है हमें, अभी देखा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने पड़ते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स ये भी हमें मिल सकते हैं ये खाने से। नेक्स्ट देखो अभी मैंने जबकि शुरुआत की थी कि हम इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आता है, तो ईयर क्या लिखा है 2021 में ये जो क्वेश्चन आया है कौन सा, ए स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ऑनटू अ प्लेन शीट ऑफ अ white filter paper, folded it and crushed it gently. After unfolding the paper and letting it dry, a distinct transparent patch appeared. What type of the food components identified this taste? देखो कुछ बच्चे उन्होंने टेस्ट कराने के लिए क्या लिया है, शीट, प्लेन शीट ली है, कोरा कागज लिया है, उसके ऊपर क्या क्या डाला है, देखो ऑयल डाला है, उसे फोल्ड किया है, थोड़ा क्रश किया है और उसे अनफोल्ड करने के बाद क्या मिला, तो एक ट्रांसपेरेंट पेपर नज़र आया, पैच नज़र आया, जो डार्क डब्बा लगता है वैसा। तो इसमें क्या है बोला है, देखो हम भी घर कर सकते, इतना तो हार्ड नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स ऑयल छोड़ते हैं क्या, नो, फैट छोड़ते हैं, फैट से क्या क्या, अगर नट्स खा सके, बटर, घी, ये सब से हमें क्या मिलता है, फैट, और इसका पैच रहता है। तो यहाँ पे अभी देख लिया है हमने, तो फैट किस ऑप्शन में है, स्ट्रेट आंसर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आंसर सबसे जल्दी आता है। तो ये देखो यहाँ पे है बी में, लिपिड्स और फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 फ्रॉम ईयर 2023, अ यंग चाइल्ड शोज द सिम्टम्स ऑफ पुअर बोन डेवलपमेंट where their leg bone looks slightly curved, oxbow shaped, and they complain of muscle weakness. The doctor immediately recommend the regular exposure to the morning sunlight and a diet rich in fortified milk and fish. Which vitamin deficiency is doctor treated? एक बच्चा है और उसके जो लेग है वो पुअर बोन है, उसके बोन वीक हो गए और स्लाइटली कर्व हो गया, ऑक्सबो शेप जैसा हो गया उसका शेप, मसल्स भी वीक है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या कहता है कि आप क्या करो, सुबह जो मॉर्निंग में जो हमें सनलाइट मिलती है ना, वो सनलाइट ले लो और डाइट में फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड का मतलब क्या आता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करके वो हमें देते हैं, मिल्क और फिश खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आप ठीक हो जाओगे। तो अभी हमने देखा विटामिन, यहाँ पे बोलो क्या हो सकता है इस चाइल्ड को, विटामिन डी, सनलाइट से क्या मिलता है, सीधी बात है विटामिन डी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और उस ये बच्चे को डिसीज कौन सा हुआ वाला है, रिकेट्स, अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फ्रॉम ईयर 2024, स्टडी द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप गिवन बिलो, फिल इन द मिसिंग लिंक केयरफुली, राइस कोरिलेशन का है टॉपिक, और ऐसे टॉपिक भाभा में पूछते हैं। कोरिलेशन कैसा है ये,
कोरिलेशन जैसा है। तो राइस कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्प्राउटेड पल्सेस और मूंग ये हमें क्या देता है। देखो स्प्राउटेड जो हम खाते हैं ना टिफिन के लिए भी मूंग स्प्राउटेड होते हैं, थोड़ा थोड़ा उगने वाले होते हैं, ठीक है। तो स्प्राउटेड पल्सेस और मूंग से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये ऑप्शन ना देखे हुए भी हमें पता चलता है कि स्प्राउटेड पल्सेस हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, प्रोटीन सी ऑप्शन में है, प्रोटीन्स ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रहता है। तो ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 फ्रॉम द ईयर 2025 ड्यूरिंग अ स्कूल सीज एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन था स्कूल में चल रहा था, तब स्टूडेंट्स वांट टू प्रिजर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन सी। स्टूडेंट क्या प्रिजर्व कर रहे थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन अ वेजिटेबल सलाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन मेथड शुड दे स्ट्रिक्टली अवॉइड। क्या कहा है यहाँ पे, अवॉइड करने के लिए कहा है, उन बच्चे को विटामिन सी प्रिजर्व करके रखना है और ज़्यादा मात्रा में रखना है, तो वो क्या अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो, वॉशिंग द वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर चॉपिंग देम, cooking or boiling vegetables as a hot stove burner for a long duration, storing the cut vegetables in an airtight container inside the refrigerator, and D, squeezing fresh lemon juice over the raw salad just before the serving। तो बच्चों आप बताइए मुझे, अभी हमने जो पढ़ा तो क्या था, विटामिन सी अगर सब्जियां हम ज़्यादा देर तक पकाएं या उबाले तो उसमें से क्या होता है, विटामिन सी चला जाता है। इन्होंने क्या कहा है, विच मेथड इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, तो ए वाली मेथड उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। अभी हमने जो थ्योरी ली उस थ्योरी के ऊपर ही हर साल ईयर वाइज क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता ही चला होगा। तो अब आपके लिए होमवर्क है बच्चा लोग, तो देखो कंप्लीट दिस टेबल, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा हो तो ये सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। हर एक मुश्किल प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, राइस, फूड में राइस, एग, बटर, स्पिनच, मिल्क दिया हुआ है, आपको इसके न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा था और ये होमवर्क आपको आया कि नहीं। तो अभी तक जो हमने लिया इसके लिए याद हमारा ख़त्म होता है। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और बच्चों याद रखिएगा, जो भी हम एग्ज़ाम्स इसके ऊपर देने वाले हैं, स्कूल लेवल क्या पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। डॉक्टर होमी भाभा क्या करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। एनएसओ लॉजिक पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चंस लेके आपको दिखाया है, ठीक है। ऐसे ओलंपियाड क्वेश्चंस देखो, एनएसटीएसी रीजन पूछता है, अभी हमने देखा था बैलेंस डाइट का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कौन किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये आपको आना चाहिए। तो मैं हूँ प्रियंका मैम और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बूस्टर विद प्रियंका मैम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।